जय गुरुदेव जय गुरुदेव मेरे प्यारे प्रेमी गुरु भाई बहनों, सभी को जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव, स्वामी महाराज को जय गुरुदेव। मैं सत्संग बाद में बोलूँगी, पहले आप लोगों के सामने एक मैं प्रार्थना बोलूँगी। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर तुमको सुनाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर तुमको सुनाने आया हूँ। प्रभु के चरणामृत पाने को कोई मेरे पास पात्र नहीं। प्रभु के चरणामृत पाने को मेरे कोई पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में कुछ मीठ आँखों के प्याले में कुछ भीख मांगने आया हूँ। भीख मांगने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में शीश झुकाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में शीश झुकाने आया हूँ। भगवान आपके चरणों का भिक्षुक हूँ। भगवान आपके चरणों का भिक्षुक हूँ। तुम दाता हो संबंध बताने आया हूँ। तुम मेरे दाता हो मैं संबंध बताने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में एक शीश झुकाने आया हूँ। सेवा की कोई भी वस्तु नहीं, सेवा की कोई भी वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। सेवा की कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आया हूँ। रो रो कर आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा स्वामी जी महाराज के चरणों में जाकर के सिर झुकाता है जीव और अपनी अर्जी लगाता है कि मैं किसी के काबिल प्रभु नहीं हूँ, मेरी विनती तो सुन लो। और मनुष्य चाहे जितनी चाले चल ले। स्वामी जी के मनुष्य चाहे जितनी चाले चल क्यों न ले और न चले, अंत में परिणाम उसी के हाथ होता है। स्वामी जी चाहे जितनी चाले चल ले, लेकिन परिणाम उसी प्रभु के हाथ में होता है। जिनकी मर्जी है संसार, जिनकी मर्जी है जो संसार चलाता है और योजना इंसान बनाता है, वो बैठे बैठे संसार बना रहा है और योजना बैठे बैठे मनुष्य लोग में इंसान बना रहा है। पर निर्णय सदा संत पुरुष करता है। योजना चाहे जितनी बना लो, स्वामी महाराज कहते हैं चाहे जितनी योजना बना लो, मगर निर्णय संत सत्पुरुष ही निर्णय करते हैं। आप चाहे जो कुछ कर लो, चाहे कुछ ना करो, लेकिन संत सतगुरु ही आपका फैसला करते हैं और स्वामी फैसला करते हैं। और स्वामी जी कहते हैं मौत को याद रखो और मौत सामने टांग कर रख दो। स्वामी जी कहते हैं मौत को याद रखो, हमेशा मौत को सामने टांग दो। बिना मौत को याद रखो, मौत को आप हमेशा याद रखो। वे संसार के लुभावने पदार्थ तथा मन और इंद्रियों को
अपना रास्ता बना लेता है, अपने इंद्रियों को लपेट लेता है। ये संसार का खेल है और संसार में लपटता चला जाता है, संसार में लपटता चला जाता है रहता है। जब नाव हम मौत की भूल जाते हैं, जब हम अपने मौत को भूल जाते हैं तो तब हम दुनिया के, जब हम भूल जाते हैं तब हम दुनिया के कानों में फंसते हैं। जब मौत को भूल जाए तभी हम दुनिया के कामों में फंसते हैं, कार्य में फंसते नहीं। वैसे हमें कोई फंसाने वाला नहीं है, हमें सच्चा बनना होगा। स्वामी महाराज कहते हैं हमको सच्चा बनना होगा। संसार में आए हो तो सच्चा बनो, सच्चा बनोगे तभी तो उस परम पिता का दर्शन होगा। उस मालिक के दरबार में कच्चाई का काम नहीं है। स्वामी महाराज कहते हैं कि उस मालिक के दरबार में, परम पिता के दरबार में कोई झूठ कबर छल कच्चाई का कोई काम नहीं है, कोई नहीं है। वहाँ तो सच्ची भावना वाला जा सकता है। स्वामी महाराज कहते हैं वहाँ तो सच्ची ही भावना वाला जा सकता है। जब एक बार निकल गए तो गंदगी को हटाकर निकल गए। स्वामी महाराज कहते हैं जब एक बार निकल गए तो समझ लो गंदगी को हटाकर निकल गए, और नहीं तो नहीं निकल पाओगे। इससे तुम संसारी वासनाओं में, स्वामी जी कहते हैं अगर नहीं निकल पाए ना तो तुम इन्हीं मृतलोक में, इन्हीं संसारी वासनाओं में लपटते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। तुम्हारा उद्धार कहीं नहीं है। ये स्वामी जी महाराज का है। और फंसो, और स्वामी जी कहते हैं जहाँ तक कोशिश करो, स्वामी जी महाराज कहते हैं जहाँ तक कोशिश करो कि झूठ ना में फंसो, झूठ में ना फंसो। झूठ बोल गए तो तुम्हारा भजन बिगड़ जाएगा। स्वामी कहते हैं झूठ में ना फंसो। अगर तुम झूठ बोल गए तो तुम्हारा भजन नहीं बनेगा, तुम्हारा भजन नहीं बनेगा, बिगड़ गया। और सच में कोई आँच नहीं है, कहा है कभी ना कभी सामने आएगा। स्वामी महाराज कहते हैं कभी ना कभी सामने आएगा। झूठ कहीं ना कहीं धोखा देगा तुमको, झूठ कहीं ना कहीं धोखा देगा। और संत कहते हैं संत मिलन को जाइए और तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग धरे कोटिन यज्ञ समान। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप किसी संत से मिलने जाइए, सत्संग जाइए, कहीं भी जाइए, तो ये जो आपके अंदर माया है और अभिमान है, जो आपके अंदर माया रूपी शरीर में छल है, स्वामी जी से मिलने नहीं, प्रभु से मिलने नहीं देता, तो आप इन सबों को त्याग करके जो जो पग धरे कोटिन यज्ञ के सामान, घर से जो अपनी बोरी बिस्तर बांध के निकलने को चलते हो, संत से मिलने को चलते हो, संत के पास जाने को कहते हो, तो आप जो जो पग धरते हो तो कोटिन यज्ञ समान उसी जगह से आपकी गिनती शुरू हो जाती है। हाँ, उसी जगह से आपकी गिनती शुरू हो जाती है। हम लोगों को किसी भी तरह की तीर्थ स्थान, स्वामी महाराज कहते हैं किसी भी स्थान और गुरुद्वारे और सबसे जाते हो तो गुरु महाराज को घर से नमस्कार करके प्रणाम कर निकलना चाहिए। मालिक मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। गुरु के पास जाने पर अपना घर गृहस्थी और धन दौलत सबको गुरु के हवाले कर दो, उसकी आप चिंता मत करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं उसकी चिंता आप मत करो, आप गुरु के हवाले कर दो, हवाले कर देना चाहिए। इसीलिए जब गुरु के लिए एक एक पग कोटिन यज्ञ समान है, जब उनके हवाले कर दोगे कि आपका एक एक पग कोटिन यज्ञ समान है, इसीलिए समान है। और आपका पग पग भी बेकार नहीं जाएगा, आपका एक पग भी बेकार नहीं जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपका एक भी पग बेकार नहीं जाएगा। मैं तो यही कहती हूँ कि अपने गुरु चरणों में अपने आँखों को बसा लो। मैं तो यही कहती हूँ कि अपने गुरु को अपने चरणों में
अपने आँखों में उनके चरणों को बसा लो। मैं तो यही कहती हूँ, और यही सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा यही तीर्थ है। मैं तो यही कहती हूँ। और पूजा है, गुरु की बरकत में, गुरु की बरकत में कोई बरकत नहीं है। गुरु की बरकत जैसी किसी में बरकत नहीं है, कहीं भी बरकत नहीं गुरु की बरकत जैसी। और मीराबाई जैसी आपके अंदर लगन और तड़प होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, हम भी कहते हैं, किताबों में पढ़ा है कि आपको मालिक को पाना है तो मीराबाई जैसी आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। अगर मीराबाई की जैसी आपके अंदर तड़प नहीं हुई, आपकी तड़प नहीं उठी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों को मीराबाई जैसे बनना चाहिए। अंदर अपने अंतरात्मा को जब दर्शन के लिए तड़पोगे, दर्शन के लिए तड़पोगे, तभी तो उनका दीदार होगा। जिस दिन मीराबाई बन जाओगे, उस दिन तुम्हारा प्रभु का, यानी अपने मालिक का, जिस दिन तुम मीराबाई बन जाओगे, उस दिन अपने प्रभु का, अपने मालिक का, उनका दर्शन से कोई नहीं रोक सकता है। इनके दर्शन को कोई रोक नहीं सकता है। जिस दिन मीराबाई बन जाओगे, किसी की ताकत नहीं है जो ब्रह्मा शंकर बजरंगबली अपने ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मवती गौरा पार्वती, जो इनके सारे लोग हैं, जब मीरा बन जाओगे ना, जब आगे बढ़ोगे, तो इनके लोग, जब इनके लोग पहुँचोगे ना, इनके तो अपने आप लोग में बैठे हो हैं, वो भी आगे को निकलने का रास्ता बता देंगे। बैठे हो, रोकेंगे नहीं। काल देश से जब निकलोगे तो वो भी आगे रास्ता बता देंगे। काल देश भी एक किनारे समेट के बैठ जाएगा, काल भगवान भी एक किनारे समेट के बैठ जाएंगे। जो उनका खेल है वो भी कुछ नहीं करेंगे। आप सर झुकाओगे। और स्वामी जी कहते हैं कि जिस मकान में भजन करने वाला रहता है, स्वामी जी महाराज कहते हैं, किसी का गृहस्थ आश्रम हो, किसी का मकान हो, किसी का घर हो, और उसमें अगर एक भजन करने वाला है, उस मकान में अगर एक भी भजन करने वाला रहता है, एक भी भजन करने वाला रहता है, उस मकान में भूत प्रेत नहीं रहते हैं। उस मकान में भूत और प्रेत नहीं रहते हैं, दरवाजे से लौट जाते हैं। दरवाजे से लौटते। और जो सत्संगी भजन करते हैं, स्वामी महाराज कहते हैं कि जो सत्संगी, जो नाम ना ले लेते हैं, जो भजन करते हैं, जो सत्संगी भजन करते हैं, और उसे भूत प्रेत परेशान नहीं करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो सत्संगी होते हैं, जो नामदान ले लेते हैं, स्वामी जी से नामदान ले लेते हैं, रास्ता ले लेते हैं, और सच्चा भजन करते हैं। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो सच्चा भजन करते हैं, नामदान ले लेते हैं, उसे प्रेत भूत ये कोई परेशानी, कोई परेशान नहीं करता है। उसको छू ही नहीं सकता है, भूत प्रेत उसको छू ही नहीं सकता है। और पल की उससे दूर रहते हैं। उसको देख करके उसके निकट आने की उसकी हिम्मत ही नहीं है, उससे बहुत दूर रहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, और हम लोगों ने अनुभव भी किया। कोई सत्संगी गुरु भाई बहन हो, ये बता दे कि मैंने नामदान लिया, तब से मेरे घर में भूत लगे, प्रेत लगे, मेरे घर में जीवात्मा रहती है, कोई बता दे सच्चे दिल से। या बीमारी, माइंड की बीमारी है, शरीर से बीमारी है, बीमारी से ग्रसित है, वो तो अलग की बात है, अलग की बात है। सत्संगी की निगाह से भूत छिप नहीं सकता है, और सत्संगी की निगाह कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन अच्छा भजनानंदी है, अच्छा सत्संगी है, अच्छा नामदानी है, तो उससे भूत छिप भी नहीं सकता। ये स्वामी जी महाराज ने बताया है। और स्वामी महाराज ने बताया कि भजन, स्वामी जी महाराज ने बताया, भजन में बहुत ही शक्ति है। ये स्वामी जी महाराज ने बताया। हम लोगों को सत्संग सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा कि भजन में बहुत शक्ति है। मेरे परम पिता परमात्मा ने बताया, भजन में बहुत शक्ति होती है, इसे प्रेत आत्माएं समझती हैं।
हाँ, इंसान नहीं समझ पाता, लेकिन प्रेत आत्माएं समझती है कि इसमें बहुत शक्ति है। इसको छुएंगे तो मैं जल जाऊंगा, इसको टच करूंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। ये जीव आत्माएं समझती है, लेकिन संसार का छली कपटी नहीं समझता कि मैं इनको छूऊंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। उनको जरा सा डर नहीं है। और आगे ऐसा समय आएगा, स्वामी जी महाराज कहते हैं, और आगे ऐसा समय आएगा कि शराब पीने वालों की नौकरी समाप्त कर जाएगी। जो शराब पीते हैं उनको ना तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिल गई तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, बर्खास्त कर दिए जाएंगे, वो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। ऐसा स्वामी जी महाराज ने कहा है, करने का आदेश दिया है जाएगा। आदेश दे दिया जाएगा कि कोई नौकरी पीने वाला, मांस वगैरह खाने वाला नौकरी नहीं कर सकता। ये ऐसा समय आएगा, ये स्वामी जी महाराज ने कहा। और आगे आने वाले भयंकर समय में मुझे छोड़ना मत। स्वामी जी महाराज के आगे बहुत भयंकर समय आ रहा, बहुत खराब समय आ रहा, बहुत अकाल आ रहा है, बहुत बीमारी आ रही है, बहुत पानी की कमी आ रही है। आएगी, तुम्हारे समय में भी आएगी। स्वामी महाराज कहेंगे तुम्हारे समय में आएगी। तो इस संकट परेशानियों में मुझे छोड़ना मत। ये स्वामी जी महाराज ने कहा, मुझे छोड़ना मत। छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते मैंने तुमको पकड़ लिया है तो छोड़ने का तो खैर कोई प्रश्न ही नहीं है। जब देखूंगी मेरा बच्चा परेशानी में है और तुम भूलना चाहते हो तो मैं ऐसे पकड़ लूँगा कि तुम छोड़ ही नहीं सकते हो। ये स्वामी जी महाराज ने कहा, यदि तुम हमेशा हमारे साथ लगे रहोगे। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारे साथ लगे रहोगे, मेरे आदेश का पालन करोगे, मेरा कहा हुआ मानोगे, मेरा कहा हुआ सुनोगे, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे, तो हम बराबर मिलकर उसे समय को पार कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अगर मेरी बात मान लोगे, मेरे साथ लगे रहोगे, मेरे साझेदार बन जाओगे, तो हम दोनों मिल करके उस समय को पार कर जाएंगे। उस समय को पार कर सकते हैं, जो वो कठिन समय आएगा उसे हम पार कर जाएंगे। और यदि तुम छोड़कर चले गए, स्वामी जी महाराज कहें कि अगर तुम छोड़कर चले गए, यदि तुम छोड़कर चले गए तो तुम जाने तुम्हारा काम जाने। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगर छोड़कर तुम चले गए तो जाने कहते हैं जो लोग भजन में बैठते हैं। और स्वामी जी महाराज ने कहा जो नामदानी और जो भजनानंदी जो भजन में बैठते हैं और बुद्धि मन भागता रहता है, उनका मन भागता रहता है। जो भजन में बैठते हैं उनका मन भागता रहता है। जो पक्के नहीं होते, जो भजनानंदी नहीं होते हैं, उनका मन भागता रहता है। उनको चाहिए कि अपने मन को समेटना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरा मन क्यों भाग रहा है, मेरा मन किस तरफ को भाग रहा है। आज में आप सभी को धर्मराज के दरबार में, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि धर्मराज के दरबार में सभी के कर्मों का लेखा जोखा है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कोई लेखा जोखा नहीं, धर्मराज के दरबार में सभी का लेखा है। सत्संगी हो कोई भी, लेकिन लेखा जोखा है। सत्संगी हो पूर्ण है तो पूर्ण का लेखा जोखा है। लेखा जोखा तो सबको होता है। चोर है चार है तो लिखा जाएगा, पाप पुण्य है तो लिखा जाएगा, भला है तो लिखा जाएगा, आप किसी का उपकार करते हो तो लिखा जाएगा, आप दिन दुखी हो तो तुम्हारा लिखा जाएगा। ये सब लिखा जाता है, लिखा रहता है, लिखा करते हैं बैठे बैठे हमराज। वहाँ बहुत कुछ देखा जा सकता है। सबके लिए कोई भी भोग का फल है। इंसान के लिए, सबके लिए भोग फल है। ऐसा नहीं किसी के लिए भोग फल नहीं है। लेकिन जो संत शरण पहुँच गए, मालिक की दया मिल गई, मालिक का ध्यान भजन सुमिरन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा भोग से बच जाता है। उसको भोग से बचाया जा सकता है, भोग से वो बच सकता है। ये स्वामी जी महाराज ने कहा, क्योंकि ये देश तो भोग का ही फल है। जो जैसा करेगा वैसा फल चाखेगा।
स्वामी जी महाराज कहते हैं जो जैसा करेगा सो तैसा फल चाखेगा। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। चाहे नेक काम हो या बाद में काम हो, चाहे नेक काम हो, चाहे खराब काम हो, चाहे बदनाम काम हो, चाहे थोड़ा काम हो, चाहे ज़्यादा काम हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पाप हो, कुछ काम हो और बहुत ही मुश्किल से नामदान मिलता है। स्वामी महाराज कहें कि आप लोगों को आप बहुत मुश्किल से नामदान मिलता है। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये नामदान बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत जतन करने के बाद में, स्वामी जी कहते हैं बहुत जतन करने के बाद में, बहुत प्रयास करने के बाद में, बहुत रोने चिल्लाने के बाद में तब कहीं सतगुरु का नाम मिलता है। बहुत जतन करने के बाद में मालिक की दया होती है। बहुत जतन के बाद में जब आप कर्म, स्वामी जी कहते हैं मेरा बेटा कर्मों से लदा चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है, तो उस पर आप दया करके आपकी शरण बुला करके उसका नाम दान दया करते हैं, नाम दान देते हैं। जब कोई महापुरुष मिलता है तब नाम दान मिलता है। स्वामी महाराज कहते हैं जब कोई महापुरुष मिलता है तब नाम दान मिलता है। ये स्वामी महाराज कहते हैं कि जब महापुरुष मिलता है आपको नाम दान लेना चाहिए, तो कोई पहुँचे हुए संत से लेना चाहिए। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। स्वामी महाराज जी कहते हैं मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे शरण में आओ, हम ही से लो, ये नहीं कहते, लेकिन ऐसे संत से लो नाम दान, ऐसे संत से लो ज्ञान जो तुमको पहुँचा दे अपने घर का रास्ता बता दे। आपको ऐसे महापुरुष का नाम दान लेना चाहिए, ये स्वामी जी महाराज ने कहा। और स्वामी जी कहते हैं, और स्वामी जी ये भी कहते हैं महात्माओं की दृष्टि अपने शिष्यों पर इस प्रकार रहती है। स्वामी महाराज कहते हैं कि जो महात्मा तुमको नाम दान देते हैं, जो तुम्हारे मालिक होते हैं, जो तुम्हारे गुरु होते हैं, जो तुम्हारे रक्षक होते हैं, उनकी दृष्टि, उनकी नज़र ऐसे तुम पे रहती है, इनकी नज़र ऐसे तुम पे रहती है जैसे पिता की दृष्टि, जैसे संसार में हम लोग पिता माँ पिता हैं, संसार के पिता हैं, दृष्टि अपने बच्चों पर रहती है, जैसे एक पिता की दृष्टि अपने बच्चों पर रहती है। बच्चा मेरा कहाँ गया, बच्चा मेरा क्या करता है, बच्चा मेरा कहाँ पढ़ना चाहिए, बच्चा मेरे किसी संगत में नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में जाके देखें क्या पढ़ता है, मैं टीचरों से मिलूँगा, ये एक पिता को चिंता होती है उसकी देख रेख के लिए। तो महात्मा शिक्षक को अपना समझते हैं और महात्मा शिष्य को इस तरीके अपना समझते हैं। अपने बच्चों को जिनको नाम दान दे देते हैं उनको स्वामी जी महाराज इस तरह समझते हैं, अपना बेटा की तरीके उनको चिंता रहती है, लगातार चिंता करते हैं और बराबर उनकी निगरानी रखते हैं। ये स्वामी जी महाराज उनकी बराबर निगरानी रखते हैं और देखभाल करते रहते हैं, देखभाल हर तरीके से करते रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, और स्वामी जी कहते हैं ये मालिक अपने, ये महाराज जी ये अपने मालिक, ये स्वामी जी कहते हैं, ये स्वामी जी कहते हैं तुम निशानेबाज से निशाना लगाना सीखो। कितनी बड़ी बात स्वामी जी ने कही, तुम निशानेबाज से निशाना लगाना सीखो। तो आपके निशानाबाज कहाँ मिलेगा? स्वामी जी जैसा निशानाबाज आपको कहाँ मिलेगा? स्वामी जी ने तो नहीं कहा कि हमको ढूंढो, हमको तलाशो, हम निशानेबाज हैं, ये नहीं कहा स्वामी जी। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम निशानेबाज को ढूंढो और उससे निशाना लगाना सीख लो, उससे निशाना लगाना सीखो। हमें एक एक बात समझानी आती नहीं। स्वामी कहते हैं हमें एक एक बात समझानी आती नहीं, मैं तो इशारे में कहता हूँ। जो होशियार होगा अच्छा होगा समझ जाएगा, और जो होशियार अच्छा नहीं होगा संसार के पचड़े में फंसा वो भाई नहीं समझ पाएगा।
गुरु की दया ऐसे नहीं मिलती है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है उनकी दया, बहुत टेढ़ी मेढ़ी घूम चक्कर करके उनकी दया निशाने पे आती है। समझाने नहीं आते। तमाम और तमाम समझाना चाहते हैं, समझाना तो हम बहुत चाहते हैं, स्वामी महाराज कहता है, और उस एक को समझाना जिससे अनेक बनाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस एक को समझाना, ऐसे को समझाओ, पता लगा एक को समझाया, समझाते समझाते तो आपकी उम्र बीत गई और जितना आप उससे ज़्यादा वो कूड़ा में गिर गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं तो आप ऐसे को समझाना, ऐसे एक को समझाना कि वो एक के अनेक बनाए। ऐसे शिष्य को बनाना समझाना कि एक की वो अनेक बनाए, उसके अंदर अनेक बनाने की क्षमता हो, ऐसे को समझाना। हमें उस एक को जानना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं हमें उस एक, जैसे गांव में एक मुखिया अच्छा चुना जाता है, वो पूरे गांव मुखिया गांव की देखभाल, कमी यामी, लड़ाई झगड़ा सब निपटाता है, देखता है, एक ही देखता है। इसी तरीके से हमें एक को चुनना है जो हमें सबको संभाल के चले, एक को जानना है, उसी को पाने का प्रयास करते तो स्वामी जी महाराज कहते हैं उसी को पाने का अगर तुम प्रयास करते, उसी की सोच में डूबते, उसी को तुम खोजते, उसी के लिए तुम तड़पते, उसी के लिए तुम रोज रोते, रोज जो 2-4 बूंद आंसू बहाते, घाट पर बैठ करके 2-4 बूंद आंसू रोज बहाते, प्रयास करते तो ठीक था, तो भी ठीक था। स्वामी जी महाराज कहा कि 2-4 बूंद आंसू बहाते तो भी ठीक था। और स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी बार बार समझाते हैं, स्वामी जी बार बार कहते हैं, स्वामी जी फिर कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं जब तुम्हें अपने मालिक के पास जाना है, स्वामी महाराज कहते हैं कि जब तुम्हें अपने मालिक के पास जाना है, ये मेरे स्वामी जी समझा रहे हैं, उस परमात्मा के पास तुम्हें जाना है, तुम्हें अपने मालिक के पास जाना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जब तुम्हें उस मालिक के पास जाना है, अपने देश में जाना है। आप लोग क्यों नहीं समझते हो? स्वामी जी महाराज इतनी सीधी सच्ची बात बताते हैं और कहते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ भ्रमित करते हो, इससे जुड़ जाते हो, उससे जुड़ जाते हो, छोड़ देते हो, कहते हो मैं संगत में गया तो मैं परेशान रहता हूँ, मैं देवी देवताओं में गया तो मैंने मानदान किया तो मैं पूरा हो गया। आप लोग क्यों भ्रमित हो? हाँ, ये नहीं जानते कि मुझे अपने देश जाना है। कितने दिन की ज़िंदगी, कितने दिन की ये आराम ढूंढ रहे हो? ये संसार की क्यों ये आराम ढूंढ रहे हो? ये कितने दिन की ज़िंदगी है, हैं? कितने दिन की ज़िंदगी है? जाना है तो दूसरों की बात क्यों पकड़ते हो? स्वामी ने ठीक बताया कि तुम्हें कितने दिन रहना है। तुम्हें जब अपने घर जाना है तो दूसरे की गाड़ी, बंगला, धन दौलत, गहना, ऐश आराम ये दूसरे की में क्यों देखते हो? दूसरे में क्यों महसूस करते हो? आपको तो बिल्कुल नहीं महसूस करना चाहिए दूसरे की चीज़ का, बिल्कुल ही महसूस आपके तन को, किसी की आराम को, आपके तन को तो छूना नहीं चाहिए, आपके मन को छू कर नहीं निकालना चाहिए किसी को देख करके। मैं तो ये कहूँगी मेरे सत्संगियों को, किसी को देख करके अपने मन को, तुम्हारे मन में दूसरे का मन ख्याल छू भी नहीं जाना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं क्यों क्रोध करते हो? स्वामी जी कहते हैं किसी को देख करके कोई चीज़ के वजह से क्रोध मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि क्रोध करते हो और भिखारी की तरह रहो। स्वामी जी महाराज कहते हैं भिखारी तरह रहो। भिखारी का मतलब मोटा जोटा खा लो, फटा लपटा पहन लो, भिखारी तरीके एक रोटी मांग के खा लो, पानी पी लो, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पढ़ाई चुपड़ी को मत जी ललचावे। ये संत मत में आता है, हैं? इस तरह जो स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल इससे जलन न करो। कोई खा रहा, कोई पी रहा, कोई घूम रहा, कोई गाली दे रहा, तुम एक संत हो जाओ, तुम एक भिखारी हो जाओ। ये स्वामी जी महाराज ने कहा इस तरह रहो जो दूसरों की तीखे और चुभने वाले शब्दों को अपने
गांठ में नहीं बांधता। जो संत की तरह रहता है, भिखारी की तरह रहता है, अपने दिमाग को संतुलन रहता है, तो न चीखता है न चाकता है, वो अपने में ही मगन रहता है, किसी से मतलब भी नहीं रखता है। कौन खाया, कौन पिया, कौन पड़ा, कौन बीमार, कौन भागा, कौन आया, उसको किसी चीज़ से लालच नहीं रहता है। वो गांठ बांध लेता है कि मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है तो नहीं है, हाँ नहीं है, गांठ बांधता है। यदि तुम मालिक के रहस्य को जानना चाहते हो, स्वामी जी महाराज कहने लगे, अगर तुम इस परम पिता मालिक परमात्मा के रहस्य को जानना चाहते हो, ये मेरे स्वामी जी महाराज ने बताया, सत्संग सुनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें चाह है, तुम्हें लालच है, उस परमात्मा परम पिता की ज़रूरत है, हैं, जानना चाहते हो तो अपने जुबान पर ताला लगा लो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा को पाना चाहते हो तो अपनी जुबान में ताला लगा लो। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि अपनी जुबान में ताला लगा लो। उसके शिष्य दूसरे को मत देखो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसके विपरीत दूसरे को मत देखो, बिल्कुल नहीं उसके विपरीत देखो। तुम अपना स्वयं अपने आप को देखो, अपने आप को झुको, अपने आप को झुकाओ, अपने आप को स्वामी के दीदार के लिए, स्वामी जी के उस अकम पुरुष के दीदार के लिए आप हमेशा होशियारी से रहो, हमेशा अपनी होशियारी बनाए रहो। मुझे उस परम पिता के दर्शन करना है, दीदार करना है, और दूसरे की चर्चा कानों में नहीं आनी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं किसी की चर्चा संसार की हो या संसार के बाहर से हो या संसार के अंदर की हो, या किसी देवी देवता की हो या किसी भक्ति शक्ति की हो या किसी खान पान की हो या घर गृहस्थ परिवार की हो, किसी प्रकार की आपके कानों में नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं, कानों में नहीं आने थे। उसके सिवा दूसरे को मत देखना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस परमात्मा के पास जाना है, जो तुम्हारा परमात्मा है, जो तुम्हारा परम पिता है, जो तुम्हारी सूरत का पति है, तुम्हारी सूरत का पति है, तो इसके अलावा तुम दूसरे को मत देखना। स्वामी जी महाराज कहा दूसरे को इसके अलावा बिल्कुल मत देखना, दूसरे को देखना ही नहीं, ना देखना। और दूसरों की चर्चा कानों कान भी नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज दूसरे की बिल्कुल चर्चा सुनोगे नहीं तो चर्चा कहाँ से करोगे, आने दो। और मुंह पर दूसरे की बात कर अपने मुंह में भी, कानों में नहीं आनी चाहिए, आंखों में नहीं आनी, मुख में भी तो नहीं आनी चाहिए। अपने मुख और दूसरे पर ऐसा करने पर, और अपने मुंह पर दूसरों की बात करने पर, ऐसा दूसरे की बात करते हो, उसको अपनी जुबान से करते हो, जो स्वामी जी महाराज कहते करने पर, ऐसा करने पर ही तुम्हें प्रीतम नहीं मिलेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें प्रीतम नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा प्रीतम। एक बार काशी यज्ञ हो रहा था। स्वामी जी महाराज कहते हैं एक बार काशी यज्ञ हो रहा था, काशी यज्ञ हो रहा था, और वहाँ बहुत सजावट थी, क्योंकि काशी यज्ञ हो रहा था तो वहाँ बहुत सजावट थी। कुछ पंडा लोग भी थे, कुछ वहाँ पंडा लोग थे। तो पंडा लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसा शोर मचाया, ऐसा कहा कि यहाँ कोई सत्संगी खत्म हो गया है, शरीर छोड़ दिया है। और वो क्योंकि नाराज थे कि यहाँ स्वामी महाराज आ गए, उनको नहीं अच्छा लगा कि मेरा यहाँ का सब बन्ना पंडा सब, मेरा काम बंद हो जाएगा, थोड़े दिन की मेरी कमाई चली जाएगी, हैं, नाराज थे। और कुछ अफवाह, यही अफवाह फैलाने लगे कि यहाँ कोई मर गया, यहाँ कोई मर गया, हाँ, इस अफवाह फैलाने के चक्कर में थे। और स्वामी जी महाराज वहीं थे, जो वह अफवाह फैलाने के चक्कर में थे, तो स्वामी जी महाराज टहलते टहलते वहीं पहुँच गए। परम पिता पूज्य स्वामी जी महाराज वहीं पहुंच गए, और एकाएक बिजली भी चली गई। स्वामी जी महाराज जब वहीं पहुंच गए तो बिजली भी एकाएक चली गई। इसके बाद जब बिजली आई तो स्वामी जी महाराज को वहाँ अंडा पंडा कोई नहीं दिखे, और स्वामी जी महाराज गए अपने बड़े मंच पे बैठ गए। मगर एक बहुत सत्संगी भाई था, बहुत स्वामी जी महाराज का भक्त था, गुरुचरणों का भक्त था,
संसारी से उसको कोई लेना देना नहीं था। उसने देखा कि आकाशवाणी से एक लाल कलर का त्रिशूल चला आ रहा ऊपर से। तो कहे त्रिशूल आ रहा है, त्रिशूल से क्या होगा। थोड़ा बहुत भयभीत हुआ। जब भयभीत हुआ तो देखा कि स्वामी जी के पास जा करके और एक कोने में मंच में गिर के समा गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, सब लोगों को समझाया कि बच्चा ये देखा कुछ तुम लोगों ने। तो कोई नहीं देख पाया था, एक ही देख पाया था। वो सब अच्छा भजनानंदी था। तो कहते हैं जो भजनानंदी होते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो भजनानंदी होते हैं वो पूरे जो हो जाते हैं वो सब कुछ उनका दिखता है। कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं, कहाँ पाप है पुण्य है, यहाँ क्या हो रहा, वहाँ क्या हो रहा, क्या होने वाला है, उनको सब कुछ यहीं से दिखने लगता है। पूरी सृष्टि उनको दिखने लगती है जब वो भजनानंदी हो जाते हैं, अच्छे भजनानंदी हो जाते हैं। जब आने जाने लगते हैं, संसार में रहकर आने जाने लगते हैं, तो वो सदगुरु के समान सब कुछ देखते हैं। तो उसने देखा तो वो स्वामी महाराज ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है कि जो इधर से इधर तक का चमत्कार देखा है। और उस व्यक्ति को बुलाया, नाम लेकर के बुलाया, कहा बेटे आओ। तो आया और कहा, अपने मन से भी बुलाया और कहा, देखिए ये वो भजनानंदी है जो आदि से अंत तक का हाल अभी खड़े खड़े मैं अगर मेरी आज्ञा पा जाए तो मैं बता देगा आप लोगों को, मगर संतों की दृष्टि से आदि से अंत का हाल अपने मुख से किसी को नहीं बताना चाहिए। बताएंगे तो केवल संत ही बता सकते हैं। हाँ, तो केवल संत ही बता सकता हूँ उसको। और भाई के ऐसे पंडों ने भाई गुरु भाई ने कहा, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। और फिर मैं तो यहाँ बैठा हूँ, हैं, कर सकता हूँ। और देखो मेरे भाई बहन, होटल पर खाना मत खाया करो। स्वामी जी महाराज ने खान पियन पर फिर भी कहा, मेरे भाई बहनों होटल पर खाना मत खाया करो।
किसी आगे झुकने नहीं देता है। ये बहुत अच्छा खाने की जीव है, स्वाद है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा मांगती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कहीं का किया और कहीं अवश्य मिलता है। स्वामी जी कहते हैं आप लोगों का जो किया करे हैं कहीं नहीं जाएगा, जो आप लोगों ने किया है कहीं किया है तो कहीं मिल सकता है। समय का जरूरी नहीं कि आज किया है तो आज ही मिल जाए, कहीं का किया कहीं मिल सकता है। ये कर्म है। स्वामी भाई कहते हैं देखो भाई बहनों, ये कर्म का देश है बच्चों, ये कर्म का देश है। कर्म ही यहाँ यही कर्म होता है, यही कर्म भोगा जाता है, यही कर्म भुलाया जाता है, यही दया होती है, यहाँ पुण्य होती है। कर्म है। और ये वक्त जो है स्वामी भाई कहते हैं जो तुम्हारा वक्त चल रहा ये गूंगा नहीं है। वक्त कोई गूंगा बहरा नहीं कि चलो गूंगा बोल नहीं पाएगा या बहरा है तो सुन नहीं पाएगा या आंखें नहीं तो देख नहीं पाएगा। वक्त सब कुछ देखता है, गूंगा नहीं है, बस मौन है। समय आने पर या कर्म के रूप में जवाब देता है। ये समय आने पर कर्म के रूप में जवाब देता है। आज हंसकर किया हुआ कल पाप के रूप में चुकाना पड़ता है। तुमने हंसकर आज किया जो किया पाप, वो कल पाप चुकाना पड़ता है। भले हंसकर कर रहे हो मगर कल चुकाना पड़ता है, ये स्वामी जी महाराज ने कहा। और कुदरत उधारी नहीं रखता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये कुदरत उधारी नहीं करता है, जो जैसा करता है उसको उसी रूप से उसको वापस कर देता है। कहते हैं छल के बदले छल आज नहीं तो निश्चय कल। जिस तरीके छल उसी तरीके से पूर्ण, उसी तरीके से पूजा में रखकर स्वामी जी महाराज कहते हैं ये कुदरत किसी का उधारी नहीं रखती है। कर्म वो चिट्ठी है, कर्म वो चिट्ठी है जो कभी गलत पते पर नहीं जाती है। स्वामी महाराज कहते हैं कर्म वो चिट्ठी है, वो कभी किसी के गलत पते पर नहीं जाती है। स्वामी जी महाराज कहा कर्म को चिट्ठी के बारे में कहा कि कर्म वो चिट्ठी है जो किसी के गलत पते पर नहीं जाती है। जिसने भेजी है उसी के पास लौटती है। भाई हमने कर्म किया है तो ये कर्म मेरे पास ही वापस लौट कर आएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा जिसने भेजी है, जिसने कर्म किया है वो कर्म उसी के पास जाएगा। और गीता में भी लिखा है, स्वामी महाराज कहते हैं कि गीता में लिखा है चिंता मत करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गीता में लिखा है, आप लोग गीता में भी पढ़िए कि चिंता मत करो, मैंने तेरे जीवन का हर चाल पहले से ही लिख दी है। परमात्मा ने कहा है और गीता में लिखा भी है कि आप चिंता मत करो, तुम जो कर्म कर रहे हो ना, ये कर्म की हर चाल मैंने आपके पहले लिख कर रख दी है। आपके रजिस्टर में हमने आपकी चाल पहले से लिख कर रख दी। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसा कुछ ना करो जिससे आपकी चाल लिखी जाए, आपके कर्म दंड लिखे जाए। अभी अपने सरमत गुरु महाराज बैठे हैं समरथ, इनसे अपने पापों की माफ़ी करवा लो। यही एक ऐसे संत हैं जो पापों की माफ़ी भी देते हैं और दिलाते हैं। और बस अपना कर्म करते रहो। स्वामी महाराज कहते हैं अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। हाँ, अपना कर्म करते रहो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। मैं तो हूँ, हाँ, और छोड़ दो क्योंकि मैं साथ हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं फल की चिंता छोड़ दो क्योंकि मैं साथ हूँ। तो असंभव कुछ भी नहीं है। और ये स्वामी जी ने स्वामी जी के नाता मेरे पर बच्चा भरोसा रखो। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा मेरे पर भरोसा रखो, मेरे पर भरोसा रखो, मैं तो किसी का
दिन सत्संग में किया तो करके देखा, जिस सत्संग में देखा उसको मिला, उसने आजमाया। मैंने भी देखा। एक बार की बात है, जिसे कहते हैं कि स्वामी महाराज कहते हैं कि संतों की बैठक होती है। स्वामी महाराज ने कहा था संतों की बैठक होती है। मैं प्रमाण बैठी हूँ। मैंने संतों की बैठक देखा। वहाँ राम थे, भगवान थे, और जो ये बजरंगबली जिनको हनुमान बोलते ये थे, और देवी देवताओं थे। मैं चल कर गई और मैंने किसी के पैर नहीं छुए। जो मैंने देखा, मैंने किसी के पैर नहीं, और गए अपने बजरंगबली के पैर छुए। बजरंगबली के पैर क्यों मैंने छुए? क्योंकि मेरे घर में यहाँ मंदिर में बजरंगबली थे, तो मुझे कोई भी किसी को बजरंगबली नहीं दिखते थे। लेकिन कोई मंदिर में काम होता था या कोई गलत घर में काम होता था, तो पता नहीं कुदरत के लिए मुझे ये सब आते थे। मेरे मंदिर में, घर में, मैके में बहुत बड़ा मंदिर बना, बजरंगबली बैठे, उनको बंधन से जो पोता जाता वो पोता ही नहीं थे। एक बार बजरंगबली और कहा, देखो हमको किसी ने कपड़े नहीं पहने हैं, मैं कहीं जाता हूँ तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, तो मैं कपड़े नहीं पहना हूँ तो मुझे जाने में अच्छा नहीं लगता है। मैं जाता हूँ, जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी बैठक होती है, बैठक में तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने दूसरे दिन अपने घर में कहा, अपने माता पिता से कहना, इसको जो मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति है इसको पुतवा दो। मैंने किसी से नहीं कहा कि आप, मैंने ऐसी जगह सिर्फ हमने ये कहा कि इसको पुतवा दो, तो उसको पुतवा दी गई। फिर थोड़ी देर चलते फिरते रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा पूजा नहीं करती थी, कि मैंने बजरंगबली की मैं भक्त हूँ तो मैं पूजती हूँ, कुछ पता नहीं उनकी क्या मेरे प्रारंभ का भाग्य था। एक बार फिर मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा सबर से लगा था, वहाँ मेला था, मैं ये नहीं देख पाया किस चीज़ का मेला था। तो वहाँ देखा बहुत भीड़ थी, तो वहाँ बहुत चारपाई थी, चारपाई में बजरंगबली महाराज लेटे थे, जो पैजामा था, जो पैजामा बनता है पैजामा था, तो सबको कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज पैजामा बजरंगबली को पैजामा पहना दो। तो बजरंगबली ने हमको बुलाया, इशारा किया कि तुम हमको पैजामा पहना दो, तो मैंने उनको पैजामा पहनाया। सब लोगों को बीच में जाके बुलाया तो मैंने उनको पैजामा पहनाया। जब ऊपर गए, ऊपर देखा कि वहाँ बैठे, तो हमको अब कैसा लगा था क्या नहीं था, उन्होंने मुझको आगे जगह साफ रास्ता दिया और कहा, भाई देखो इनको कुछ मत, और ये जहाँ जाना चाहते हैं इनको जाने दो। मेरे बहुत पुराने शिष्य हैं, मेरा इनसे बहुत लगाव है। उन लोगों से कहा कि इनको रास्ता साफ कर दो, इनको जाने दो, इनसे मेरा बहुत लगाव है, और मेरा रास्ता साफ कर दिया। लेकिन मैं जब रास्ता साफ किया तो आगे मुझे कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, आगे जाते हुए दिखा नहीं। और मैं जब दिखा नहीं, अचानक मैं अपने उसमें आ गई तो देखा, मैं जब ऐसा लगा मैं गिर पड़ी। जब मैं गिरी, मुझे अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, मैं गिरी, तो जब मैंने आँख खोला देखा मैं जमीन पर पड़ी, और जमीन पर उठी और अपने मालिक प्रभु को, उस समय स्वामी जी महाराज मुझको नहीं मिले थे, मुझे पहले की बात है, स्वामी महाराज नहीं मिले, और मैं बजरंगबली को याद करके, चरणों में याद करके मैं, इसके बाद में जब मैं सतगुरु महाराज से अपने स्वामी से जुड़ी, तो स्वामी जी महाराज ने वही बैठक के बारे में बताया। स्वामी जी महाराज ने वही बैठक के बारे में बताया, तो मैंने, हमको याद आ गई कि स्वामी जी महाराज बैठक के बारे में बता रहे, मैं तो ये बैठक देख चुकी हूँ। सच में मैंने बैठक देखा, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही कि सच में संतों की बैठक होती है। जो मैंने देखा ये सच में बैठक होती है संतों की। संत ही बैठक कराते हैं, संत ही अपने जीवात्मा का कल्याण कराते हैं। कोई संतों की बड़ी कोई एक भी झूठ बात नहीं है। जब स्वामी जी महाराज सत्संग में ये बात कहा, मैंने सुना कि संतों की बैठक होती, बच्चा कोई, हमारा बच्चा कोई फंसता है ऊपर चढ़ाई में, या अंत समय जब कोई साथ नहीं देता और उसके अगले कर्म खराब है, कुछ दिन के कर्म खराब हैं, तो मुझे जाना पड़ता है, धर्मराज के दरबार में मुझे जाना पड़ता है। क्योंकि अगर 10,000 उसने पाप किए हैं तो 20,000 उसने पूर्ण किया है, मेरी शरण में आकर के पूर्ण किया है, तो उन 10,000 को 10,000 में माइनस करा करके
और जो 10,000 इष्टा तुम्हारे पूर्ण है, वो पूर्ण को मैं तुम्हें दे करके मनुष्य का जीवन में मनुष्य का जीवन दिलाता हूँ। फिर अगले अगले जन्म में जब मनुष्य के रूप में आओगे तो तुम पूर्ण हो जाओगे, पूर्ण हो करके तब तुम अपने घर को जाओगे। ये स्वामी जी महाराज ने कहा। जब स्वामी जी महाराज ने कहा तो मैंने सुना और कहा ये तो सब कुछ सच है। लोग झूठी समझते होंगे लेकिन ये सब सच है। कोई देखा ना देखा लेकिन मैंने तो सब कुछ देखा। वह मेरे परमात्मा, वह मेरे परम पिता। आधे दिन तो मेरी आधी तो जिंदगी यूं ही बीत गई, नहीं मिले। जब मिले तब मुझे सब कुछ मिला। मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ अनुभव किया। अपने मालिक के दरबार में जाकर के। लेकिन कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ जो किसी को बताया नहीं जाता। स्वामी महाराज कहते हैं सत्संग में कि भाई देखो, तुम्हें कुछ अनुभव हो तो अपने सगे माँ बाप को, सगे पिता को, सगे पति पत्नी को, एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये बात नहीं बताई जाती है। मत बताना। लेकिन ये बात तो मैंने नहीं बताया। लेकिन मैं अपने परिवार को, अपने पति को, अपनी बहू को बहुत कोशिश किया मोड़ने की, लेकिन मैं मोड़ नहीं पा रही हूँ। वो लोगों का एक अलग है। तो मैंने ये सोच लिया कि मैंने ये सोचा कि भाई जब परमात्मा की दया होगी तो परमात्मा इनको खुद ही बुला लेगी। मेरी क्या ताकत है, मैंने तो बहुत मोड़ा, बहुत कहा, बहुत सुना, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया। ना ही मैंने अपनी बात किसी को बताई। सिर्फ इतना बताते हैं कि भाई परमात्मा है तो है। मैं अपने मन में मगन हूँ, मैं जानती हूँ इसमें क्या रहस्य है, क्या लीला है, इसलिए मैं ही जानती हूँ। इसलिए मेरे भाई और मेरे गुरु भाई बहनों, संगत की कदर करो। अगर सत्संगी है, अगर ये समझो कि सत्संगी बहुत अच्छा है तो उसकी बहुत कदर करो। उसके पैर छूलो, कोई पैर छूने में कोई परेशानी नहीं है। आप भजनानंदी है, आप जानेंगे भजनानंदी अच्छा भजनानंदी है तो उसके चरण छूने में कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गुरु के गुरुमुखी हैं, वहाँ का दीदार करते हैं, आते जाते हैं, उनके चरण छूने। क्योंकि किसी की शादी होती है ना तो बिछवाने तो जाना पड़ता है। इसीलिए मेरी जब सूरत की शादी होने जा रही है, मेरी सूरत की शादी होने जा रही कि परमात्मा को तो मैं बिछवानी समझूंगी। परमात्मा मेरी सूरत का बिछवानी है। वही परमात्मा मेरी शादी करा के सुहागन बनाएगी। परमात्मा मुझे सुहागन बनाएगी। इसलिए मेरे प्रियों गुरु भाई बहनों, मालिक की दया को यूं न जाने दो। भाई मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, मेरा चैनल है जती बाला मदर वाइस। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं सत्संग, स्वामी महाराज का सत्संग डालूं। मैंने जो स्वामी जी महाराज का अनुभव किया है, मैंने जो स्वामी जी महाराज मुझको जो खुशी दी है, स्वामी जी महाराज मुझको जो दिया है, मुझे बहुत इच्छा थी कि लोगों तक पहुंचाऊं, सोए हुए जीवों को जगाऊं। शायद मेरा सत्संग सुन के कोई जीव जाग पड़े, किसी जीव का भला हो जाए। इसलिए मैं अपने बारे में बताया नहीं। कोई बताने की मुझे शौक़ नहीं थी कि मैं बताऊं कि मैं अपने लिए मैंने कुछ बताया। मैं तो सोए हुए जीवों को जगाने के लिए बताया। जो संगत से जुड़े हैं, ये दिखावा के लिए जुड़ी, हो सकता है सत्संग सुन के उनके भाव बन जाए। ये गुरु भाई बने, मेरा गुरु भाई बहन ये मत समझे कि अपना बता रहे हैं, अपने को बहुत कुछ लगा रहे हैं। नहीं मेरे गुरु भाई बहनों, मैं अपने को कुछ नहीं लगा रही हूँ। मैं तो आप लोगों को जो मेरे अंदर था वही आप लोगों को बताया। मेरे परमात्मा को पाने के लिए मैं तो बहुत रोई। परमात्मा को पाने के लिए मैं तो बहुत रोई। रातों दिन मैं तो रोई। कैसे आप लोगों को बताऊँ उस परमात्मा का क्या दुख है।
मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को अपना। खंड गुड़ से बड़ा कि यही प्रार्थना करना चाहिए। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना, करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। मैं भटक रहा हूँ मारा मारा, मैं भटक रहा हूँ मारा मारा, कोई नहीं मेरा सहारा सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। जब हम लोग करुणा से भर जाते हैं, करुण से पुकार करता हूँ, तो जो ये दयाल है ना, दयाल बहुत जल्दी उनको तड़पती। दयाल बहुत पिघले नेनू के तरीके दयाल हैं। उनका स्वरूप नेनू के तरीके है। उनका स्वरूप एक मक्खन के समान है। अपने जीवों को तड़प सुन करके, अपने जीवों को रोता हुआ देख करके वो तुरंत पिघलने लगती है। जीवों की आँच उन स्वामी जी के मक्खन पे लगती है, मक्खन पिघलने लगता है। मक्खन के समान स्वामी जी महाराज हैं। और मेरे अपने जीवों को देख करके इतनी जल्दी पिघलते हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। अपने जीव को बचाने के लिए इतनी जल्दी आते हैं कि मेरा जीव क्यों रो रहा है, मेरा जीव उस परमात्मा को पाने के लिए तड़प रहा है। तो मैं परमात्मा का मैं दर्शन करने के लिए तड़प रहा है। इसलिए आप लोग, मैं यही कहूँगी, आप लोग उस अनामी महापुरुष के पास जाने के लिए स्वामी जी महाराज के पास जाओ। और भाई एक बात को उम्मीद मत रहना, मैं फिर कहूँगी, हर वीडियो में कहते हूँ, जो लोग कहते हैं स्वामी जी महाराज चले गए, जैसे कोई बात पड़ती है स्वामी जी महाराज कह देते हैं ना, तुम्हारे स्वामी जी महाराज तो है नहीं, स्वामी महाराज चले गए। तो मैं उनसे यही हाथ जोड़ती हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। जब मेरे मालिक आ जाएंगे ना, तब मैं मिलवा दूँगी। है नहीं है, चले गए नहीं चले गए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। मगर जब मेरे मालिक आ जाएंगे तो मैं आपको ले चलूँगी। मैं आपको दर्शन करा के लाऊंगा अपने मालिक को। कोई भाई इस बात के भ्रमित ना होना कि मेरे मालिक चले गए। कोई कहे तो उसको इसी तरीके से समझा दो, कोई कहे तो इसी तरह समझा दो कि मैं कुछ नहीं कह रही हूँ अभी इस समय। जब मेरे मालिक आएंगे तो मैं अपने मालिक से तुम्हें मिलवाऊंगी। इतना मेरा काम है। आप क्या कह रहे हो, है नहीं है, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, मैं इसका जवाब देने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे परमात्मा हैं। परमात्मा दीन है, उनकी बहुत दीनता है। मैं उनके कुछ नहीं कह सकती हूँ। और रही बात मिलने की, दर्शन करने की, जो दर्शन करना चाहते हैं, अच्छे भजनानंदी होते हैं, तो उनका तो दीदार बराबर होता है। प्रभु का दीदार तो बराबर होता है, उनको तो बराबर दीदार होता है, बराबर वो स्वामी जी की आज्ञा पाते हैं। स्वामी जी की रहनी गहनी उनको बराबर याद आती है, और उनको सब जवाब मिलता है स्वामी जी से कि मैं कब आऊँगा, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस हाल में हूँ। इसीलिए स्वामी जी महाराज पहले कहा था, बच्चा होशियार रहना, भ्रमित ना हो जाना। जो भ्रमित हो गए उनकी छटनी हो गई, जो भ्रमित हो गए उनकी छटनी हो गई। छटनी का मतलब कि वो चटनी हो गए, छटनी की चटनी हो गए। तो भ्रमित ना होना है। लाखों करोड़ लोग में सभी भ्रमित तो हैं, ऐसे 10 20 50 100 200 लोग बच्चे हैं जो स्वामी जी की आशा में बैठे हैं। और मैं स्वामी जी की आशा में, मैं भी कहती हूँ कि मैं स्वामी जी की आशा में मर मिट जाऊँगी, लेकिन अपने तन से स्वामी जी की याद नहीं भुलाऊँगी, स्वामी जी को अपने तन से इंतज़ार नहीं भुलाऊँगी, मगर मैं मर मिट जाऊँगी। मैं मर मिट जाऊँगी, लेकिन ये मानने को नहीं तैयार कि स्वामी जी मेरे नहीं आएंगे, स्वामी जी मानने का दर्शन नहीं देंगे। मैं मर मिट जाऊँ, लेकिन ये दिल से मैं नहीं मिटाऊँगी मेरे प्रभु, मैं दिल से नहीं मिटाऊँगी।
ये आप लोगों के सामने मैं ये रख रही हूँ। आप लोगों के अंदर भी यही प्रतिज्ञा होनी चाहिए, यही कहना चाहिए, हे मालिक मैं मर मिट जाऊंगा मगर आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं किसी की एक शब्द बाणी सुनने को नहीं तैयार हूँ। मेरे कानों में किसी की गलत शब्द नहीं आने चाहिए। मैं मर मिट जाऊंगा प्रभु, आपकी याद में मैं मर मिट जाऊंगा। आपके खिलाफ मैं एक बारी भी नहीं सुन सकता। यह मैं प्रभु से कहना चाहिए। मेरे गुरु है, मैं अपनी वाणी को यही से विराम देना चाहती हूँ। हमसे बोलने में